अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आलमगीर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आज की एग्रो टॉक में काश्तकार भाइयों, हम आज जो मौजूदा बारिशें हैं इनके जो फसलात पे असरात हैं इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी गंदम के अंदर बारिशों की वजह से पानी जमा हो रहा है तो आप उस पानी को फ़ौरन निकाल दें, और अगर आपके पास पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है, यानी कि आपके खेत की जो खलियान की इस तरह से पोजीशन है कि वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सकता, तो फिर आप अपने खेत के एक साइड पे एक मुनासिब लंबाई और चौड़ाई का एक गड्ढा खोद लें, ताकि गंदम का पानी है उस गड्ढे की तरफ उसका रुख कर दें और अपनी गंदम को इस तरह जो बारिश के ज़ायद पानी में ख़राब होने की वजह से बचाने की कोशिश करें। कि जो सिट्टा है वो इस वक्त पक चुका है, अगर वो बराह रास्त पानी के साथ टच करेगा या कुछ पानी के अंदर दाना पड़ा रहेगा तो जिससे दाना हमारा जो गंदम का सिट्टा है वो ख़राब हो जाएगा। और बाज़ औक़ात आपने देखा कि पिछले सालों में जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हुई थी वहाँ पे खड़ी गंदम ही जो सिट्टे में से ही गंदम उगना शुरू हो गई थी। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, हमें इस किस्म की सिचुएशन से बचाए। और जो मकई के काश्तकार हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक जो बारिशों से बचे हुए हैं, लेकिन मकई की जो फसल है ये भी हमारी इस वक्त जो 50 दिन से लेकर कुछ 60 दिन के दरमियान में हमारी मकई की फसल है। और ये जो मरहला है इंतहाई नाजुक मरहला होता है मकई की फसल के लिए, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर हमने मकई के अंदर यूरिया की डोज डालनी होती है, तीसरी इसी स्टेज के ऊपर हमने पोटाश डालनी होती है। बल्कि पोटाश तो बहुत सारे जो हमारे काश्तकार हैं डालते ही इस स्टेज के ऊपर हैं। इवन के जो प्रोग्रेसिव फार्मर है हमारे, जो मकई की ज़्यादा पैदावार लेते हैं, जो हमारी मकई की फसल है वो भी इस तरह से खादें प्रॉपर जो बर वक्त टाइम पे ना लगने की वजह से मकई की जो फसल अब मनफी असरात आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये बड़ी अहम मरहला होता है मकई का। और इसके ऊपर हमने जो अपनी बाकी मानदा खादें होती हैं वो हल पजीर खादों की शक्ल में हर सूरत में हमने पूरी करनी होती है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी मकई है वो ग्रोथ वाले मरहले से निकलकर रिप्रोडक्टिव वाले मरहले की तरफ जारी होती है। इसके साथ साथ जो हमारे सब्जियों के काश्तकार हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने मरच हाइब्रिड मरच काश्त की हुई है, जैसे कि गोल्डन हार्ट, ये नीचे को लगने वाली जिन्होंने मर्चें काश्त की हुई हैं, वो भी इस वक्त काफ़ी परेशानी के अंदर हैं, क्योंकि गोल्डन हार्ट इस वक्त अपने पीक पे है। जो टनल में लोगों ने लगाई थी या लो टनल में या वॉक इन टनल के अंदर जिन्होंने गोल्डन हार्ट इस वक्त काश्त की थी, इस वक्त उसकी जो फसल है वो भरपूर फसल हमारे पास फील्ड में आ रही है। तो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से, हवा चलने की वजह से, चूँकि पौधे को ऊपर बहुत सारा लोड है तो पौधा वहाँ से उनके पौधे भी डैमेज हो रहे हैं, उनके पौधे भी टूट रहे हैं रोज़ाना। रात वाली जो बारिश या सुबह वाली जो बारिश हुई है इससे भी जो खेतों के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे उनके पौधे टूट चुके हैं। इसलिए जो मरच के काश्तकार हैं, ख़ासतौर पे जिन्होंने हाइब्रिड मरच लगाई हुई, नीचे वाली मरच लगाई हुई हैं, तो इनको चाहिए कि अपना चुनाई का जो वक्फा है उसको कम करें, तेज़ी से चुनाई कराएं, बार बार चुनाई करें, और जो पौधे का लोड है उसको कम करें। क्योंकि जब जितना पौधे पे आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो पौधे की लॉजिंग होने के, पौधे के गिरने के जो चांसेस हैं उतने बढ़ जाएंगे। शिमला मिर्च का जो काश्तकार है उसको भी चाहिए कि अपने जो चुनाई का जो वक्फा है उसको कम रखे, और बेशक फ्रूट साइज़ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि हम इसको जितना ज़्यादा अरसा इसको फील्ड के अंदर स्टे करते हैं तो हमारा फ्रूट साइज़ उतना ज़्यादा बढ़ता है, हमें उसकी प्राइस अच्छी मिलती है। लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने अपनी फसल को बचाना है। इन बारिशों में हमने पौधे के ऊपर लोड को कम रखना है ताकि हमारी फसल गिरने से महफूज रहे। क्योंकि इस वक्त जो हमारी ज़्यादातर जो तोरी जो फील्ड के अंदर लगी हुई है वो वर्टिकल फॉर्म में लगी हुई है, बांस के ऊपर, नेट के ऊपर लगी हुई है। तो और हालिया जो मौसम है ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उनमें भी गिरने का जो खदशा मौजूद है। इसलिए जो तोरी की चुनाई है आप बर वक्त करें। और इन जितने भी सब्जियात के काश्तकार हैं इनको चाहिए कि जैसे ही आपको दरमियान में आपको वक्फा मिलता है, मौसम खुश्क होता है, तो आप एक प्रिवेंटिव स्प्रे किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर जो सिस्टेमिक हो या ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजासाइड हो उसका एक स्प्रे कर दें, ताकि आपकी जो सब्ज़ी है जो वो किसी भी किस्म की जो बीमारी से महफूज रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।